हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। हमारे कई कैंडिडेट्स हैं जिनके बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या एस्टेट का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसकी कोई ऑथेंटिक डेट आ गई है या कोई नोटिफिकेशन। देखो, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये 100% श्योरिटी है, जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो री एडिड होंगी। और क्योंकि उसमें कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऐड नहीं हैं लेकिन उनमें वैकेंसी अवेलेबल है, तो दोबारा अगर री एडवर्टाइजमेंट आएगी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उसमें ऐड होंगे। और उसके साथ साथ जो जिन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनमें भी वैकेंसीज और ऐड होने के फुल चांस है। तो जो डेट है कि कब तक होंगे, तो देखो ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था सभी से कि आपके जो मार्च या अप्रैल तक एग्ज़ाम होने पॉसिबल थे। बट अब क्योंकि जो सिचुएशन है लगातार क्रिटिकल होती जा रही है, तो इसीलिए यही है कि 100% श्योरिटी तो नहीं है, बट जल्द से जल्द यानी कि आपके जून जुलाई तक जा सकते हैं। अब मार्च में तो होने के लगते नहीं हैं, क्योंकि अभी तक तो एस्टेट का रिजल्ट्स आने में और उसकी बायोमेट्रिक्स वगैरह होने में आपका ये जनवरी का महीना चला जाएगा। उसके बाद ही री ऐड होंगे और फिर एक महीना लगभग फॉर्म फिल करने का, करेक्शन करने का, इस तरह का होता है, और 1 डेढ़ महीने का बीच में टाइम पीरियड भी होगा। तो आपके जून या जुलाई में ही मान के चलिएगा। और इसीलिए हमने जो थोड़ी सी स्पीड थी वो कम कर दी थी, लेकिन हम आपसे रेगुलर टच में हैं। और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे जितनी हमसे हो सकेगी उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अपनी तैयारी ज़रूर रखिएगा। ये नहीं है कि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है तो री एड या नहीं होगी। जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है वो बैठे हैं कि भैया एस्टेट क्लियर नहीं है, तो हम अभी तक तो एस्टेट का रिजल्ट भी नहीं आया है, फिर स्क्रीनिंग के क्या पता कब आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ एक बेस्ट बात और भी है कि आपके जो डीएसएसबी के हैं वो भी एग्ज़ाम अब होंगे, तो आप उनके लिए भी तैयारी कीजिए, क्योंकि दोनों के ही एग्ज़ाम आपके लगभग, डीएसएसबी का तो देखो उसकी तो एग्ज़ाम की मंथ्स भी आ गए हैं, तो उसमें तो आपको कोई ये है ही नहीं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एसएससी की हैं वो जल्द, बहुत ही जल्द निकलेंगी। और जब भी निकलेंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी एमडी के निकलेंगे या स्टेट की अपडेट आएगी तो हमने सबसे पहले ही आपको अपडेट करवा दिया था। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या फिर पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग, वैकेंसी रिगार्डिंग आप चाहते हो अपडेट प्रोवाइड करवाना, तो आप कमेंट में बताइएगा। जब भी उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग या वैकेंसीज़ की कोई भी अपडेट आएगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और स्क्रीनिंग के बिल्कुल भी आप ढील मत बरतना। आपका एस्टेट क्लियर है तो आप 100% अगर तैयारी करोगे तो अब की बार 100% है कि भाई निकलेंगी वैकेंसी। और जिन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी अभी तक नहीं निकली हैं उनकी भी निकलेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू का यू जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसको ही री ऐड किया जाएगा, जी नहीं, वही री ओपन नहीं होंगी, उसमें कुछ और वैकेंसीज भी ऐड की जाएंगी और सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे। तो अगर आप ये मत मानिएगा कि भाई आपका एस्टेट क्लियर है लेकिन आपकी वैकेंसीज तो अभी तक निकली ही नहीं है, जी नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलने के चांस है। और अब की बार जो है बहुत जल्द ही आपकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने की बात तो देखो कही गई है और बहुत दिन हो गए कहते हुए, लेकिन लग रहा है कि अब पूरी करने की मंशा में है गवर्नमेंट। कई महीने हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि 2019 में निकली थी तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है। और वो प्रेशर अब साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस ऐसा सिस्टम होने की वजह से के बाद भी देखो एस्टेट का जो 2020 का अटका हुआ था बायोमेट्रिक्स का, जिसमें कई कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने बायोमेट्रिक्स जिनकी अभी तक नहीं हो पाई थी उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक प्रेशर ही है। और इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके बहुत ही जल्द रिजल्ट निकलेंगे और जल्दी ही आपका एस्टेट का रिजल्ट्स भी आ जाएगा। बस इस वीक में आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, ओएमआर सीट आपकी आ चुकी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जल्द ही आपका एस्टेट क्लियर होगा और फिर आप अपनी जो तैयारी है वो आप अभी से जारी रखिएगा। ये नहीं कि एस्टेट का रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी कीजिए। और जिनके 88 86 स्कोर है उनके भी चांस है
क्योंकि 7-8 क्वेश्चन थे हमारे जो कि ठीक बनते थे। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट का क्या मानना होता है, कितने क्वेश्चंस को राइट मानता है, कितने क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन हाँ, 88-89 वालों के फुल चांस है उनका हो जाएगा। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त ईजी तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। और कई कैंडिडेट ने तो कर भी ली है, तो वो तो फिर उनसे आगे निकलेंगे ही। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपको। और आपकी कोई भी क्वेरी है, हम फिर कह रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरह से हम आपकी हेल्प कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच। हम आपको ऐसे ही अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।